हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू गाइज आर गुड। आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत पॉजिटिव होंगे। एंड आज मैं आपके साथ एक सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। ये सक्सेस स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी, बहुत ज़्यादा अमेजिंग एंड बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड करने वाली स्टोरी है। सबसे बेस्ट पार्ट इस स्टोरी की ये है कि ये जो स्टोरी है वो हमारे सब्सक्राइबर की है, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल के मेंबर हैं। एंड उन्होंने कैसे अपनी जर्नी को ट्रांसफॉर्म किया, कैसे अपने लाइफ में चीज़ों को मैनिफेस्ट किया, पॉजिटिव हुआ, उन सारी चीज़ों से रिलेटेड ये स्टोरी है। ठीक है। सो ये स्टोरी पोस्ट करने का सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न ये है कि आपको इससे मोटिवेशन मिले एंड आपको इससे हेल्प मिल सके कि इन्होंने क्या किया है, क्या आप कर सकते हो कि आपकी डिज़ायर या आपकी चीज़ें आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो सके। ओके। एंड अगर आपके पास भी कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी है जो कि हमारे चैनल पे आप डालना चाहते हो एंड प्रैक्टिस के थ्रू आपको ऐसा कुछ फील हुआ है, डेफिनेटली आप मुझसे शेयर कर सकते हो व्हाट्सएप पे। ठीक है। सो लेट्स सी कि इनकी सक्सेस स्टोरी क्या है। ओके। दी, मैं बहुत खुश हूँ आपकी वजह से। मैं आज अपने अंदर इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन देख पा रही हूँ। कुछ दिन पहले मैं बहुत डिप्रेस थी। मेरे पार्टनर मुझे चीट करके ज़बरदस्ती छोड़ गया था। मैंने उसे बहुत रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उसने मुझे बहुत भला बुरा कहकर छोड़ दिया और सब जगह से ब्लॉक कर दिया। उस वक्त मैं रोज़ रोती थी, बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर पा रही थी और उसे बहुत याद करती थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे साथ इतना बुरा कैसे हो सकता है। मुझे अपने ऊपर भी गिल्ट फील हो रहा था, लेकिन मैं चाहती थी कि मैं किसी भी तरह से उस डार्क फेज से निकल जाऊं और उसे भुला दूं। उसके बाद आपकी सेल्फ लव और जादू प्रैक्टिस वाली सीरीज़ मिली। गाइस, सेल्फ लव एंड जादू प्रैक्टिस की सीरीज़ आप भी चाहो तो कर सकते हो। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आपको देगा एंड आपकी डिज़ायर को आपके लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकता है वो सेल्फ लव। अगर आप सेल्फ लव करते हो ना, आपकी आधा से ज़्यादा प्रॉब्लम आप खुद सॉल्व कर सकते हो। ओके। सो लेट्स सी आगे इनके इन्होंने क्या लिखा है। मैं उसे भूलने के लिए उस सीरीज़ की सारे टास्क रोज़ करती थी और मुझे सच में बहुत अच्छा महसूस हुआ। मेरा माइंड हल्का लगने लगा। मैंने सब टास्क लगभग 29 to 30 दिन तक पूरी कंसिस्टेंसी के साथ की। बीच में मेरे पार्टनर ने मैसेज भी किया था, लेकिन मैंने रिप्लाई नहीं दिया क्योंकि मुझे पता था वो फिर माइंड गेम खेलने आया होगा। मैंने सब टास्क कंप्लीट की और 28 to 29 दिन के बाद सिर्फ होनोपोनो प्रेयर एंड ग्रैटिट्यूड राइटिंग कंटिन्यू रखी। गाइस, होनोपोनो प्रेयर एंड आप अगर ग्रैटिट्यूड करते हो ना, तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलती है। होनोपोनो प्रेयर का हम लोग रिलेशनशिप में भी कर रहे हैं एंड सेल्फ लव में भी किया है एंड ऐसे नेचुरल में भी हमें होनोपोनो प्रेयर करनी चाहिए अपने लिए। साथ ही साथ ग्रैटिट्यूड एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और एक बहुत ज़्यादा अमेजिंग टेक्निक होता है, जिसमें कि आप ग्रेटफुल होते हो उन सारे चीज़ों के लिए जो आपके पास है। ठीक है। इवन जो आपके पास नहीं है, आप उस चीज़ को भी उसमें लिख के मैनिफेस्ट कर सकते हो। इतना ज़्यादा पावरफुल होता है ग्रैटिट्यूड टेक्निक। नाउ लेट्स सी आगे इन्होंने क्या लिखा है। सच में दीदी, मैं फाइनली 1 महीने के बाद उसे भूल गई। लोग 2 से 3 साल लगाते हैं मूव ऑन करने में, और मैंने आपकी टेक्निक से सिर्फ 1.5 महीने में उसे भुला दिया। मैं अपनी पढ़ाई पे फोकस करने लगी और दीदी वो रिलेशनशिप हीलिंग वाली प्रैक्टिस की वजह से कॉलेज की एक मैम के साथ रिलेशनशिप भी हील हो गया। ठीक है। मैंने एक रिलेशनशिप हीलिंग टेक्निक भी डाली है एंड आप वो भी कर सकते हो। ठीक है। इन्होंने वो टेक्निक भी की एंड उस टेक्निक को करने के बाद इनका जो रिलेशन था इनके कॉलेज की मैम के साथ, ठीक है, वो इनका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया एंड अब वो मैम मुझसे बहुत प्यार करती हैं एंड वो मैम इनसे अब बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, इनको बहुत मानती हैं। ठीक है। और दीदी, मेरे पार्टनर भी वापस आ गए एंड इन्होंने सेल्फ लव हीलिंग की थी, सेल्फ लव सीरीज़ किया था, तो उससे इन्होंने 2 चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाई। एक तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस, सेकेंडली अपने पार्टनर को भी अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर लिया। 2 दिन से वो मुझे फिर से पाने के लिए रोता जा रहा है। उसे बिलीव ही नहीं हो रहा कि मैं कैसे इतनी चेंज हो गई हूँ। उसे यकीन नहीं हो रहा कि मैं उसे सच में छोड़ चुकी हूँ। वो 2 दिन से मुझे बहुत मैसेज कर रहा है, लेकिन मुझे अब कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता।
सच में दीदी आप मेरे लिए एक एंजल हो। आपने मुझे मेरे डार्क फेस से निकालने में मदद की। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच दी। सो सबसे पहली चीज़, मैं एंजल नहीं हूँ, आप एंजल हो, क्योंकि आप इस फेस से बाहर निकलना चाहते थे। ठीक है, आप चाहते थे कि आप इस फेस से बाहर निकल जाओ। आप चाहते थे कि आप इससे अच्छा डिज़र्व करते हो, वो चीज़ें आपके साथ हो। सो आपका बिलीफ सिस्टम ने आपके लिए ये चीज़ पॉसिबल कर दिया। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू कि आपने मुझ पे ट्रस्ट किया, मेरी बताई हुई टेक्निक को आपने किया एंड आपको रिजल्ट मिला। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच। सो गाइज, अगर आप भी सेल्फ लव करते हो, पॉजिटिव रहते हो एंड जैसे जैसे इन्होंने होनोपोनो क्रिया, ग्रैटिट्यूड किया, ये सब में इन्वॉल्व होते हो ना, तो आप भी देखोगे एक बहुत अलग चेंज आपके अंदर भी आएगा, आपके सिचुएशन के अंदर भी आएगा। सो आई होप ये सक्सेस स्टोरी आपको बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मैं इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर लगा दूंगी ताकि आप इसे पढ़ भी सको। थैंक यू।